everyone, this is class 10th mathematics. I hope you all have done the chapter probability. So let's move with our new chapter, that is coordinate geometry. So first of all, let us take a point 2, 3. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको. हमने एक पॉइंट लिया 2, 3. अब इसका मीनिंग क्या है? इट्स इन पेयर, ये पेयर में है. इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट इज ऑफ x एंड सेकेंड एलिमेंट इज y, मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं. अगर हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है एक्सिस में, तो हम इसको कैसे करते हैं? ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, सेम डिस्टेंसेस पे पॉइंट लिए. x इक्वल टू 2 मीन्स ये वाला पॉइंट, y इक्वल टू 3 मीन्स ये वाला पॉइंट. तो दोनों का कॉमन कहाँ पे जाके मीट होएगा? 2, 3. ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन गया? 2, 3. दिस ऑल वी विल डू डिस्कस इन दिस चैप्टर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स इसमें जो भी काम करेंगे वो सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? पेयर में होंगे. x और y दोनों की वैल्यूज़ हमें दी होंगी. इन एक्सरसाइज 7.1 वी विल यूज़ अ फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला. इसमें क्या है? अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है, p और q, दो पॉइंट्स गिवन है, हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हम उसका कैसे यूज़ करते हैं? PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर होल अंडर रूट. मीन्स कि ये एक फॉर्मूला है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का. हम इसी का यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में. यस, सम नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. लेट्स डू अ पार्ट. सम नंबर 1, पॉइंट था 2, 3 एंड 4, 1. आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो. मैंने ए बी दी है, आप पी क्यू सी डी एक्स वाई एज यू विश कोई भी पॉइंट्स दे सकते हो. इसको नाम देना है हमने. ए बी ये है उसके डिस्टेंस की नोटेशन, मीन्स कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है. ये हमारे जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, इसको ये है डिस्टेंस की नोटेशन. इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी. क्या फॉर्मूला था हमारे पास? x2 माइनस x1 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इट्स स्क्वायर. इसको सॉल्व करा, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2. तो इसको सॉल्व करके क्या बन गया? रूट 8. आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो सॉल्व कर लीजिए. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कि 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, अंदर एक 2 रूट के अंदर बच गया. इट मीन्स दिस इज आवर आंसर. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B. Second and third part you have to practice yourself. Sum number 2 is also same. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. सेम, यूज द सेम फॉर्मूला. x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इट्स अंडर रूट. कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B. ये आपको पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड वन, डेटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर. हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, हमने ये चेक करना है कि क्या वो कोलिनियर हैं या नहीं हैं. तो पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है. कोलिनियर होता है कि अगर कोई पॉइंट्स हैं वो तीनों की तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो वो पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं? कोलिनियर. अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई है, ए बी सी पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनी है. इट मीन्स ये पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं. इस साइड देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल बनाई गई है. क्या कोई ऐसी लाइन बन सकती है जिसपे ये तीनों पॉइंट्स आ जाएं? अगर ऐसे लाइन बनाओगे ए बी आएगा, अगर ऐसे बनाओगे ए सी आएगा. कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो तीनों को एक स्ट्रेट लाइन बन पे रिप्रेजेंट कर सके. तो इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, और यहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये दिखाती है कि ए बी सी कोलिनियर हैं. अब बात आती है कि अगर हमें प्रूव करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे? हम कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मीन्स कि ए बी
प्लस बी सी इक्वल टू सी ए हो जाए, या ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी हो जाए, मीन्स कि किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल हो जाए तो वो कोलिनियर हो जाते हैं। अब देखिए इसमें थर्ड सम में हमें दिए हुए थे 3 पॉइंट्स। हमने पहले ए बी फाइंड करा, ए बी सेम फॉर्मूले से, बी सी फाइंड करा, सी ए फाइंड करा, लेकिन देखिए किसी भी दो को ऐड करने पे थर्ड के इक्वल नहीं बन रहा। मीन्स कि ना तो इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल है, ना इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल है, ना इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल है। इट मीन्स ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बट हेयर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, दिस वन, देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। इट मीन्स थर्ड सम में जो भी तीनों पॉइंट्स हमें गिवन थे वो कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट है सम नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स कि हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि चारों को ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटर बनेगी वो कैसी क्वाड्रिलेटर है, मतलब वो स्क्वायर है, रोम्बस है या रेक्टेंगल है, वो कैसी है, और हमें उसका रीज़न भी बताना है। सो लेट्स मूव विद पार्ट नंबर 1, ए बी सी डी। 4 पॉइंट्स हमें गिवन थे। अब 4 पॉइंट से कोई फिगर बनाई गई है, फॉर एग्जांपल ये बनी ए बी सी डी। अब हमें नहीं पता वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये वर्टिसेस पता है ए बी सी डी। तो अब पहले हम इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ कितनी है, सी डी और ए डी। पहले ये चारों निकालते हैं, ए बी सी डी और डी ए। इन दोनों पे लगाया फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर इन दोनों पे, फिर इन दोनों पे, लास्ट में इन दोनों पे। तो अब हम करेंगे, अब हमारे पास क्या आ गया, चारों साइड्स की लेंथ हमें पता लग गई, रूट एट रूट एट रूट एट रूट एट। मीन्स कि ए बी सी सी डी डी ए चारों इक्वल हो गए। अब देखिए ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, या तो वो स्क्वायर होती है या वो पैरेललोग्राम होती है। लेकिन अब क्या पता लगेगा कि ये स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, अगर तो इसके डायगोनल आपस में इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम रहेगा। अब चारों साइड्स तो इक्वल हो गई, अब हम इनके डायगोनल चेक करते हैं। डायगोनल किसको मिलाने पे बने, ए सी और बी डी। तो सबसे पहले हम ए सी फाइंड करते हैं। ए सी के लिए सेम फॉर्मूला ए और सी पे लगाया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ गया 4। सेम बी डी पे लगाया तो हमारा आंसर आ गया 4। अब ये डायगोनल और ये डायगोनल ये भी दोनों इक्वल हो गए। तो ज्योमेट्रिकली हमें पता है कि अगर चारों साइड्स इक्वल है और उनके डायगोनल भी आपस में इक्वल है तो वो क्या होती है क्वाड्रिलेटर, वो एक स्क्वायर होती है। I hope you all have understood the topic of distance formula. So this is your homework. Do sums 1 to 6 in your fair notebook. All other sums we will do in next video. Thank you and do practice of your maths sums.